परसों से ही आकाश में नजर गड़ाए बहुत से वैज्ञानिकों ने हमारे सौर मंडल के बारे में बहुत सी जानकारियां हासिल की हैं और पास्ट के बहुत से स्पेस मिशन की बदौलत ये जाना कि हमारा ये सौर मंडल 8 ग्रहों, अनेकों चंद्रमाओं, पौने ग्रहों, उल्का पिंडों, कुइपर बेल्ट, एस्ट्रॉयड बेल्ट और बहुत से स्पेस रॉक और चट्टानी टुकड़ों का घर है। और अगर मैं ये कहूँ कि हमारे सौर मंडल में पिंडों के मौजूद होने की कहानी यही नहीं रुकती, बल्कि हो सकता है कि शायद हमारे इस सौर मंडल में एक ब्लैक होल भी मौजूद हो। रुकिए, ऐसा मैं नहीं बल्कि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है। इस कहानी की शुरुआत होती है 2015 से, जब कार्लटेक के एस्ट्रोनॉमर पेटेगिन और ब्राउन सौर मंडल में मौजूद कुइपर बेल्ट, जो कि हमारे सौर मंडल के बनने के बाद बची हुई बहुत सी बर्फीली चट्टानों से भरा रीजन है, उसकी स्टडी कर रहे थे। तो इस दौरान उन्होंने नोटिस किया कि इस रीजन के किनारों पर मौजूद कुछ ड्वार्फ प्लैनेट और दूसरे छोटे बड़े आइसी रॉक्स के ऑर्बिट्स में बहुत सी सिमिलैरिटीज हैं। इस बात से उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि जरूर ये सभी चीजें बहुत बड़ी वस्तु के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से प्रभावित हो रही हैं और इसके असर से ही इन खगोलीय पिंडों का एक क्लस्टर बन रहा है। और इन ऑब्जेक्ट्स का एक ही एंगल पर पाया जाना बहुत हैरान कर देने वाला था। इसके बाद वह इन सब के ऑर्बिट के एनालिसिस में जुट गए और साल 2015 में उन्होंने अपने मैथमेटिकल मॉडल और कंप्यूटर सिमुलेशन के बेसिस पर यह थ्योरी दी कि किसी सुपर अर्थ जैसे ग्रह के मौजूद होने की वजह से ही ये ऑब्जेक्ट ऐसे क्लस्टर बन रहे हैं। और हमारे सौर मंडल की गहराइयों यानी कि सूर्य से कम 40 अरब किलोमीटर की दूरी पर हमारी पृथ्वी से 10 गुना ज्यादा मास वाला और नेपच्यून के आकार का एक 9वां ग्रह मौजूद हो सकता है, जिसे नाम दिया गया प्लेनेट 9। उन्होंने ये भी अंदाजा लगाया कि इसे एक ऑर्बिट पूरा करने में 15,000 साल लगेंगे। वैज्ञानिकों के इस हाइपोथेसिस का मतलब ये नहीं था कि हमारे सौर मंडल में 9वां ग्रह मौजूद है, बल्कि यह अभी भी एक थ्योरी ही है, क्योंकि इसे अभी तक डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं किया गया। हमारे सौर मंडल में एक नए ग्रह के मौजूद होने की संभावना सभी के लिए एक रोमांचक किस्सा था और पिछले कुछ सालों तक प्लेनेट एक्स और प्लेनेट 9 के मौजूद होने की हाइपोथेसिस को सपोर्ट मिला है। लेकिन अब वैज्ञानिकों को लगता है कि हमारे सौर मंडल में ग्रेविटी का ये प्रभाव ग्रह के बजाय किसी प्राइमोर्डियल ब्लैक होल का हो सकता है। दरअसल ब्लैक होल्स इस स्पेस में मौजूद ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिन पर फिजिक्स के कोई भी लॉज काम नहीं करते। ये जहाँ कहीं भी मौजूद होते हैं वहाँ का ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इसके प्रभाव से कोई भी चीज नहीं बच पाती, यहाँ तक कि लाइट के पार्टिकल, फोटॉन्स भी। यही वजह है कि इन ब्लैक होल्स को डायरेक्टली देखा नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन स्पेस में कहीं भी इसके मौजूद होने का पता इसके आसपास के वस्तुओं पर होने वाले इसके ग्रेविटी के प्रभाव से लगाया जा सकता है। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये ब्लैक होल बनते कैसे हैं? जब कोई तारा जो कि हमारे सूर्य से कई गुना ज्यादा बड़ा हो, अपने जीवन के फाइनल स्टेज में अपने न्यूक्लियर फ्यूल को खत्म कर देता है, तो उसमें थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस बंद होने की वजह से वह संतुलन की अवस्था में नहीं रह पाता, तो वह अपने ही गुरुत्वाकर्षण की वजह से खुद में ही ढहकर ब्लैक होल बन जाता है, जिनका ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो अब ये प्राइमोर्डियल ब्लैक होल क्या होते हैं? दरअसल एस्ट्रोनॉमर्स ने ब्लैक होल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला स्टेलर मास ब्लैक होल, दूसरा इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल और तीसरा है सुपर मैसिव ब्लैक होल। और वैज्ञानिक कहते हैं कि ये तीनों ही टाइप के ब्लैक होल्स हमारे सूर्य से कई गुना ज्यादा बड़े तारों से बनते हैं। और सबसे खास बात ये है कि इन तीनों टाइप्स के ब्लैक होल्स का निर्माण बिग बैंग होने के कम से कम सैकड़ों हजारों साल बाद हुआ, क्योंकि हमारा यूनिवर्स नया नया बना था और डेवलप हो रहा था। तो वैज्ञानिकों ने एक और नए टाइप के ब्लैक होल के मौजूद होने की कल्पना की, जो कि बिग बैंग होने के शुरुआती स्टेज में ही बन गए होंगे, जिन्हें उन्होंने प्राइमोर्डियल ब्लैक होल कहा। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये यूनिवर्स के शुरुआती स्टेज वाले सबसे पहले प्राइमरी ब्लैक होल होंगे। हालांकि अब तक इस टाइप के किसी भी ब्लैक होल की खोज नहीं की गई, लेकिन पिछले कुछ सालों की स्टडी के अलग अलग सर्वेस के डेटा की स्टडी करने के बाद
हाल ही में दुर्रम यूनिवर्सिटी और शिकागो यूनिवर्सिटी के 2 रिसर्चर जेकब स्कॉट्स और जेम्स अनविन ने एक नई संभावना को जन्म दिया कि सौर मंडल में गैस जायंट ग्रह नेपच्यून से आगे वाले ऑब्जेक्ट्स यानी ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है, उनके रास्तों को अपनी ग्रेविटी की पावर से बदलने वाला ऑब्जेक्ट प्लेनेट 9 जिसे एक ग्रह समझा जा रहा है, वह ग्रह ना होकर एक प्राइमोर्डियल ब्लैक होल हो सकता है और इसका साइज एक संतरे के साइज के जितना होने की उम्मीद जताई जा रही है, जो कि अभी करंट टेलीस्कोप्स की हेल्प से वैज्ञानिकों की पकड़ में नहीं आ रहा। सिराज और प्रोफेसर लोएब के एक रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग अगर प्लेनेट 9 एक प्राइमरी ब्लैक होल है तो इसका पता अपकमिंग वीरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम की हेल्प से खोजा जा सकता है। वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग चिली के एंडीज माउंटेन पर वीरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी पर काम चल रहा है और जो उम्मीद है कि 2022 तक काम करना शुरू कर देगी। अभी तक वैज्ञानिकों ने ऐसे किसी प्राइमोर्डियल ब्लैक होल के खोजे जाने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन अगर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की हेल्प से फ्यूचर में सच में वैज्ञानिकों को हमारे अपने सौर मंडल में प्राइमोर्डियल ब्लैक होल के मौजूद होने के निशान मिल जाते हैं तो यह एक बहुत बड़ी खोज होगी और स्पेस की बहुत सी मिस्ट्रीज जैसे डार्क मैटर क्या है जैसे सवालों के जवाब देना भी संभव हो पाए, क्योंकि शायद प्राइमोर्डियल ब्लैक होल वैज्ञानिकों को इस यूनिवर्स के बहुत से सवालों के जवाब दे दे। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में कि क्या हमारे सौर मंडल में कोई ब्लैक होल मौजूद हो सकता है? कमेंट्स जरूर करें और हमें अपना ओपिनियन जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसी के साथ इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।